चोर ने जानबूझकर सुरक्षा कैमरों के सामने अपना हेलमेट उतारा और अपनी डकैती का पूरा प्लान म्यूजियम के डायरेक्टर तक खुद पहुंचा दिया। उसका निशाना था $2 अरब की ब्लैक पर्ल। उसे पता था कि डरा हुआ डायरेक्टर खुद सुरक्षा कोड बदलवाएगा, जिससे वो म्यूजियम के बाहर से पूरे नए कोड को देख सकेगा। डायरेक्टर ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हर एंटी थेफ्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया और ब्लैक पर्ल की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स को 24 घंटे तैनात कर दिया। इसी बीच चोर ने जानबूझकर अपना प्लान मीडिया में लीक कर दिया। पूरे पेरिस से लोग इस घटना को देखने के लिए जमा हो गए। जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचा, कुछ भी नहीं हुआ। डायरेक्टर ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक अलार्म जोर जोर से बजने लगा। पुलिस को समझ आ गया कि ये अंदर के किसी आदमी का काम है। पुलिस ने हॉल में धावा बोल दिया और टास्क फोर्स के हर सदस्य के चेहरे को ध्यान से जांचा, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तब तक चोर नया सुरक्षा कोड डालकर वहां से निकल चुका था। कुछ गड़बड़ महसूस होते ही डायरेक्टर ने यूनिट को सभी रास्ते बंद करने का आदेश दे दिया। चोर ने अपने टैक्टिकल कपड़े उतारकर आम कपड़े पहन लिए, लेकिन बाहर निकलते समय टास्क फोर्स ने उसे पकड़ लिया। सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने उसे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया, लेकिन जैसे ही गाड़ी का दरवाजा बंद हुआ, वो हंसने लगा, क्योंकि वो पुलिस की गाड़ी असली थी ही नहीं, उसे उसके साथियों ने चलाया था। सायरन की आवाज की आड़ में वो वहाँ से गायब हो गया और अपनी असली बेहद खतरनाक गायब होने की योजना शुरू कर दी। वो नकली पुलिस कार से बाहर निकला, एक गली में छिपा और फिर एक इमारत की छत पर चढ़ गया। उसने जानबूझकर खुद को पुलिस के स्नाइपर्स के सामने दिखाया, ताकि पूरी पुलिस फोर्स का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाए। वो एक छत से दूसरी छत पर दौड़ता रहा, जब तक कि उसके सामने 2 इमारतों के बीच 10 मीटर चौड़ी खाई नहीं आ गई। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन वो असफल रहा। तभी इंस्पेक्टर ने अंतिम संस्कार में जा रहे ताबूत को रोक लिया और शव को बाहर निकालकर जांच करने की मांग की। दुखी परिवार के गुस्से और गालियों के बीच ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खोला गया, लेकिन अंदर एक बिल्कुल बेजान शरीर देखकर इंस्पेक्टर शर्म से भर गया और बेइज्जती के साथ वहाँ से चला गया। जैसे ही आखिरी फूल कब्र पर गिरा, चोर ने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने औजारों की मदद से ताबूत के नीचे लगे एक गुप्त पैनल को हटाया और पहले से खोदी गई सुरंग में घुस गया। यहीं से उसने अपनी आखिरी भागने की योजना को अंजाम दिया। असल में उसने 2 हफ्ते पहले ही गिरने वाली जगह को बेहद सावधानी से चुना था। उसने खिड़कियों की छतरियों और एक छिपे हुए एयरबैग वाले जैकेट का इस्तेमाल किया था, जिससे जमीन पर गिरने के बावजूद उसे कोई चोट नहीं लगी। इसके बाद उसके साथियों ने उसे मुर्दा घर पहुंचाया, जहां कूलिंग स्प्रे की मदद से उसने इंस्पेक्टर की नाक के नीचे ही अपनी मौत का नाटक किया और नकली डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया। अब पूरी दुनिया को यकीन है कि वो मर चुका है और $2 अरब की ब्लैक पर्ल अब आधिकारिक तौर पर उसकी है और उसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है।